बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन करेंगे चिराग पासवान। बिहार में नए समीकरण पर चर्चा तेज हुई। आखिरकार एनडीए से बागी बनने को चिराग पासवान क्यों तैयार हुए। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि चिराग पासवान ने भाजपा से 40 सीटों की मांग रख दी है। वहीं भाजपा सिर्फ 25 सीटें देने पर राजी हो रही है। बीते साल हुए लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए चिराग पासवान ने यह मांग रखी है। उनका कहना है कि हमने लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर ही कैंडिडेट उतारे थे और सब पर जीत हासिल। लेकिन क्या बिहार में चुनाव में एक नया गठबंधन भी देखने को मिल सकता है? ऐसे कयास अचानक ही शुरू हो गए हैं क्योंकि चिराग पासवान एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सहज नहीं है। इसी बीच चर्चा है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच बड़ा गठबंधन हो सकता है। चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी के सूत्रों के हवाले से एनडीटीवी की रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है। प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी राजनीति में उतरे हैं और उन्हें भी एक ऐसे दल से गठबंधन की तलाश है जिसका एक स्थिर और मजबूत वोट बैंक हो। वहीं बिहार और युवा फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग को भी पीके से बहुत सारी उम्मीदें दिख रही है। अब खबर है कि चिराग पासवान ने भाजपा से 40 सीटों की बड़ी मांग रख दी है। वहीं भाजपा चिराग पासवान को सिर्फ 25 सीट देने को राजी है। बीते साल हुए लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को 5 लोकसभा की सीटें मिले थे, जिसमें चिराग पासवान ने 5 के 5 सीट जीते थे। अब उनका कहना है कि जब लोकसभा में 5 सीटों पर हमने अपने कैंडिडेट उतारे और 5 सीट जीतकर हमने एनडीए को दिया, तो आखिर जब हमारी बारी है तो अब हमें कम सीटें क्यों दी जा रही है। हालांकि जानकार मानते हैं कि भले ही कम सीटों पर चिराग को समझौता करना पड़े, लेकिन वह भाजपा से अलग होने का रास्ता मुश्किल ही अपनाएंगे। इसकी वजह वह है कि जिस स्ट्राइक रेट को गर्व से गिना रहे हैं वह भाजपा के साथ रहकर ही उन्होंने हासिल किया था। भाजपा का वोट उन्हें अच्छे से ट्रांसफर हुआ था और उसकी संख्या भी अधिक है। वहीं प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव में उतरे हैं। उन्हें मतदान करने वालों की संख्या और किस सीट पर कितना दम है यह क्लियर नहीं है। चिराग पासवान खुद को भविष्य में बिहार के सीएम के तौर पर देखते हैं। ऐसे में देखना अहम होगा कि क्या राह अपनाते हैं, ये सबसे दिलचस्प है। हालांकि दिल्ली में चल रही मीटिंग भाजपा का चिराग को 25 सीट का ऑफर भी है, ऐसी भी बात चल रही है। फिलहाल दिल्ली में भाजपा के साथ एनडीए के दलों की टिकट बंटवारे पर मीटिंग चल रही है। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में बहुमत का आंकड़ा 122 है और जानकारों का कहना है कि पीके के साथ गठबंधन की चर्चाएं शायद एलजेपी की ओर से ही फैलाई गई है ताकि टिकट बंटवारे के लिए भाजपा पर दबाव बनाया जा सके और 25 से ज़्यादा सीटें मिल सके, ऐसी भी खबर है। लेकिन चिराग पासवान ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें 25 सीटों से समझौता नहीं करना है, उन्हें 40 सीटें चाहिए। और ये मांग चिराग पासवान ने पिछले कई दिनों से वो कहते आ रहे हैं। उनकी पार्टी की तरफ से ये बार बार बयान दिया जा रहा है कि पार्टी किसी भी तरह से अपने अधिकार के साथ समझौता नहीं करेगी। और एक बार फिर से पीके के साथ गठबंधन को लेकर उन्होंने एक ऐसी बात बनाई है, एक ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है जिससे ये दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि जानबूझकर भाजपा के लोगों को ये बात पता चले और भाजपा इनके ऊपर विचार करे और ज़्यादा से ज़्यादा सीट चिराग पासवान की पार्टी को दें। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।